हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, अपने समर वेकेशन का अच्छे से यूटिलाइजेशन कर रहे होंगे। आपके जो सिलेबस है उन्हें अच्छे से कवर कर रहे होंगे, क्योंकि बच्चों की बुक्स बहुत लेट आई थी। तो इस वीडियो में मैं बच्चों के लिए लेके आ गया हूँ एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 का सॉल्यूशन, क्लास 9 नई बुक जो आपकी गणित मंजरी है। बहुत अच्छे से सिंपल तरीके से समझाऊंगा। जिन बच्चों ने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है वो जाके चैनल पे देख सकते हैं। चैनल पे हमारे ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है बच्चों, तो बिना किसी देरी के बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। एंड तक सारा समझ में आएगा, एक एक चीज बहुत बेसिक से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 2.1 है, कह रहा फाइंड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल्स। क्या निकालना है? डिग्री निकालना है किसका? पोलिनोमियल्स के। पोलिनोमियल्स की डिग्री बतानी है आपको। मैंने क्या बताया था? हाईएस्ट पावर। पावर ही क्या कहलाती है बच्चों? इक्वल्स टू डिग्री कहलाती है। आपको ये बात पता है? ठीक है, हाईएस्ट पावर इक्वल्स टू क्या होती है? डिग्री। तो इसमें आपको हाईएस्ट क्या दिख रहा है? 2, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 2। इसमें क्या है? 3, तो इसका आंसर हो गया 3। इसमें कुछ है? नहीं, 0। इसमें कुछ है? 1 है। अगर आप, ठीक है, क्योंकि कितनी है इसकी? 1 है ना। जेड की पावर कुछ है नहीं तो हम 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया इसका बेसिक सोल्यूशन। तो इसमें यही आपको बताना था। इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेना और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर कह रहा है राइट ए पोलिनोमियल डिग्री 1 2 3। कोई भी पोलिनोमियल लिखना है, उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1 2 3। जैसे कि एक्स लिख दो, एक्स की पावर 2 लिख दो, एक्स की पावर 3 लिख दो, है ना। एक्स लिख दो इसे, एक्स की पावर 2 प्लस एक्स, मतलब कुछ भी लिख सकते हो जिसकी कितनी क्या होनी चाहिए? कंडीशन क्या? डिग्री 3 होनी चाहिए, है ना। एक्स प्लस 1 लिख दो तो एक्स की डिग्री यहाँ पे कितनी मानी जाएगी? 1 मानी जाएगी बच्चों, है ना। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। देखा कितना इजी है, बहुत आसानी से कर लोगे यार। कोई बड़ी डील नहीं है, बस थोड़ा सा नया आया है तो बच्चे इसलिए घबराए हुए हैं। थोड़ा सा अच्छे से थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ो। क्वेश्चन के कंसेप्ट बहुत इजी है, बस उसमें जो उनका इनोवेशन है वो ज्यादा ऐड करा गया है बच्चों के लिए। ज्यादातर थ्योरेटिकल पार्ट जो जान सके कि कैसे आया, कैसे कैसे एंशिएंट टाइम में यूज करते थे मैथमेटिक्स का। फिर कह रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब। कोफिशिएंट बताया था, जिसका पूछा उसी का पड़ोसी। जैसे कि इसमें एक्स क्यूब का पड़ोसी क्या है? इसमें एक्स क्यूब का पड़ोसी क्या है बताओ? 3 है, तो इसका आंसर होगा 3। और किसका पूछा? एक्स स्क्वायर का, तो 6। तो आंसर क्या होगा? एक का आंसर होगा 3 और एक का आंसर होगा 6। क्या होगा? 6 आंसर हो जाएगा। स्क्वायर वाले का आंसर 6 होगा और इस आपके क्यूब वाले का आंसर क्या होगा बेटा? 3 हो जाएगा। ठीक है, जिसकी एक्स की पावर 3 है उसका आंसर क्या होगा? 3। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। कोफिशिएंट पता है, जैसे 4x लिखा हुआ है तो x का कोफिशिएंट क्या कहलाएगा यहाँ पे बच्चों? 4 कहलाएगा। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। चलिए आगे चलते हैं बिना किसी देरी के। अब पूछा व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड इन द पोलिनोमियल। इसमें जेड का कोफिशिएंट क्या है? तो आपको इसमें कहीं जेड दिख रहा है? जेड क्यूब दिख रहा है ना। 4z 5z स्क्वायर दिख रहा है, 11 दिख रहा है, पर क्या कहीं आपको इसमें जेड नजर आ रहा है? अगर जेड नजर नहीं आ रहा तो बच्चे गल करते हैं जेड है इसकी पावर 2 ऐसा देख के जेड इसकी पावर 3, ऐसे नहीं। ओनली जेड का पूछा है उसने। ठीक, तो जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 है, जेड क्यूब का कोफिशिएंट 4 है, जेड नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा? 0। क्या आंसर लिख दोगे आप? 0। सिंपली उसका आंसर लिख दोगे आप 0। चलिए अब बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1 की। ठीक, जो 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 की, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ। कांस्टेंट पूछा है भाई, जो कांस्टेंट है जो कभी चेंज नहीं होता, चाहे कुछ भी कर लो। बॉर्डर के इस पर ले जाओ, चाहे बॉर्डर के उस पर ले जाओ, एक्स के साथ यूज करो, वाई के साथ यूज करो, वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं कांस्टेंट, जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया फिफ्थ क्वेश्चन 2.1 का। ठीक, अब देखो 2.2 पे आ जाओ। कितना आसान है, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए लीनियर पोलिनोमियल 5x-3। 5x-3 वैल्यू ढूंढनी है, वैल्यू। क्या ढूंढनी है? वैल्यू। तो आपका क्वेश्चन ये है 5x-3। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी दे रखी है? क्वेश्चन है x की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? 0। तो आप क्या करोगे? जहाँ x है वहां पे 0 को पुट कर देना और आपका 5 की मल्टीप्लाई 0 से होगी तो आंसर आएगा 0। 0 - 3 -3 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देखा बच्चों कितना आसान है, बहुत आसान है। दूसरा देख लो, 5x-3, 5 - 1 - 1। ठीक, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 5 माइनस का, सॉरी, माइनस का 3 है तो यहाँ आप माइनस का 3 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा -8। ठीक, ये हो गया आपका दूसरे का सॉल्यूशन। बहुत आसान है यार, आप करने बैठोगे ना एक बार तो आसानी से कर लोगे। बहुत आसान है, कोई बड़ी डील नहीं है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अब थर्ड वाला देखते हैं। जैसे क्या दे रखा है? एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों? 2। इक्वेशन क्या है हमारी? 5x - 3।
तो बताओ बच्चे, अब समझदार हो गए। एक्स की जगह क्या पुट कर दोगे, 2, यहाँ पे आएगा 3। 5 टू जा कितना होता है बेटा, 5 टू जा कितना होता है 10, और -3 कितना आएगा 7। ठीक है, ये हो गया आपका 2.1 का सॉल्यूशन। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। आपको पोलिनोमियल ये दे दिया है, अब इसी का स्क्वायर सॉल्यूशन निकालना है। एस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0। आपको क्या करना है, पुट कर देना है 7s स्क्वायर 4s प्लस 6। अब एस की वैल्यू कितनी है बेटा, 0। 0 का स्क्वायर -4, 0 प्लस 6। 0 का स्क्वायर होगा तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 0 मल्टीप्लाई होगी तो 0 होगा, यहाँ पे आएगा +6। 7 से मल्टीप्लाई होगी 0, माइनस का 0, प्लस का 6। तो बताओ आंसर क्या आने वाला है बच्चों, 6। पहले का आंसर क्या आ जाएगा आपका, 6। आसान है ना, बस इसी तरीके से करना है। जो ये वैल्यूज दे रखी है आपको पोलिनोमियल में पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा सामने। ठीक है, बाकी के बचे हुए 2 क्वेश्चन आप करके कमेंट में बताओगे, या खुद से करके देखना, नहीं आएगा कमेंट करके बता देना, मैं इसका सॉल्यूशन भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या करना है, एस की जगह 4 ले लेना, यहाँ पे एक्स की जगह -3 ले लेना। ठीक है बच्चों, इतना है समझ में। चलो आगे चलते हैं बिना किसी देरी के। अब अब आ जाओ, ये बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम। इन्हें क्या बोलते थे 8 क्लास तक, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में बहुत दिक्कत आती है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ये ऐसे करते करते आपको क्लास 10th में और 11th 12th में मिलेंगे, और कंपटीशन लेवल में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं। जब आप आगे चल के गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करेंगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहे हो। एक साहिल नाम का लड़का है, उसकी प्रेजेंट एज 3 टाइम्स है उनकी प्रेजेंट एज उनकी मदर से। जो उनकी मदर है, एक साहिल है, एक साहिल की एज एक्स मान लो। मदर की, जब हमें कुछ भी नहीं पता होता है तो हम क्या मानते हैं बेटा, एक्स मानते हैं, है ना, जिसे हम वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हो जब अननोन प्लेस पे यूज करा जाता है, जिसको, जब हमें किसी चीज की वैल्यू पता नहीं होती। अब देखो, सलील है, सॉरी सलील्स मदर है। ठीक, तो सॉल्यूशन करते हैं। लेट द एज ऑफ सलील्स मदर, सलील से एज कर लो, सलील से, सॉरी यहाँ पे कर लेंगे सलील से। सलील से एज क्या माननी है आपको बच्चों, क्या, एक्स। तो सलील्स मदर एज क्या हो जाएगी बच्चों, सलील्स मदर एज कितनी हो जाएगी, 3x। इसके क्या है उससे, 3 टाइम्स। आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर बोला है, बिफोर बोलता तो माइनस करते हैं, आफ्टर बोलता है तो ऐड करते हैं। तो सलील से एज कितनी हो जाएगी, सलील से एज हो जाएगी x+5, और मदर से एज कितनी हो जाएगी बच्चों, मदर से एज कितनी हो जाएगी आपकी 3x+5। फिर कह रहा है दोनों को जोड़ते हैं तो उसका कितना आता है, 17 आता है। फाइंड द परसेंटेज, दोनों की परसेंटेज ढूंढनी है, तो दोनों को ऐड कर दो आप, x+5 प्लस 3x+5 इक्वल्स टू 70। ठीक, अब आपको पता है एक्स एक्स वाले को जोड़ लेंगे, क्या होगा 4x, और नंबर्स को जोड़ लो 10, 70। वेरिएबल्स वालों को एक साइड सॉल्व करते हैं, कॉन्स्टेंट वालों को एक साइड सॉल्व करते हैं। अब तो 4x 70 -10 प्लस क्या है, उधर जाएगा -60। तो 4x मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो 4 से कट जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। तो x की वैल्यू आ गई, मतलब सलील की एज आ गई 15। सलील की एज कितनी आ गई यहाँ पे, बताओ सलील की एज कितनी आ गई, सलील की एज 15 आ गई। तो सलील की मदर की एज कितनी आएगी, मदर से एज क्या थी उसकी, मदर से एज कितनी थी बच्चों, 3x। तो 3 × x, तो सलील की एज है 15 और सलील की मम्मी की एज है 45। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। देखा कितना इजी था, बस थोड़ा सा पढ़ना है, और जो जो दे रखा है उसी को समझ के आपको वहाँ पे इक्वेशन बना देनी है और आसानी से सॉल्व कर लेना है। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लो इसे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, हो गया नोट डाउन, आगे चलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, बोल रहा है, फोर्थ क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। टू पॉजिटिव इंटीजर भी दे रखे हैं आपको, कुछ ढूंढना नहीं है, बस बहुत आसान है। तो आपको टू तो मान लेना है, लेट टू पॉजिटिव इंटीजर्स
2 दे रखा है और एक 5 दे रखा है, तो आप 2 को x 5x कॉमन हम x मान लेंगे, इसमें कॉमन क्या मानोगे, x मान लोगे। अब इन दोनों का डिफरेंस है, क्या दे रखा है, डिफरेंस। तो डिफरेंस कैसे होगा, डिफरेंस होगा, डिफरेंस करोगे आप 5x माइनस 2x, ठीक, ये आज का डिफरेंस हो गया। कितना देता है 63, तो 5x माइनस 2x इक्वल टू 63 लिख दोगे, ठीक। तो 5 में से जाएगा कितना बचेगा 3x, तो यहाँ बचेगा 63। x है मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड में हो जाएगा, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे x, काट दो, 3 टू जा 6 और 3 वन जा 3, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके यहाँ पे 21, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 21, तो यहाँ पे आप 21 लिख देना, ठीक है बेटा। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन, ठीक। यहाँ पे दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा था, दोनों का डिफरेंस दे रखा था आपको 63, ठीक। यहाँ तक बात हो गई क्लियर, फिर से बता दे रहा हूँ, दो पॉजिटिव इंटीजर थे, उन दोनों का डिफरेंस है 63 है, तो हमें ढूंढना है वो कौन से दो इंटीजर है। एक्स की वैल्यू 21 आ गई, तो पहला आपका क्या था 2x और दूसरा क्या था आपका 5x, तो आप क्या करोगे x की जगह 21 को पुट कर दो बेटा, यहाँ पे 5x है, सॉरी, तो यहाँ पे क्या करोगे 21 को पुट कर दो, तो कितना होगा 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, ठीक, 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, तो एक इंटीजर आ जाएगा 105, एक इंटीजर आ जाएगा आपका 42, दोनों इंटीजर आपको यहाँ पे मिल चुके हैं, ठीक। इतना है समझ में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा रूबी है, एक रूबी नाम की लड़की है, 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपीज कॉइन्स एज सी हैज 5 रुपीज कॉइन। कह रहा 3 टाइम्स है 2 रुपए के कॉइन, जितने की उस पे 5 के सिक्के हैं। मान लो 5 के सिक्के एक्स है, तो मान लो 5 के सिक्के एक्स है, तो उसका 5 के सॉरी 2 के कितने सिक्के होंगे 3 टाइम्स होंगे, ठीक है। फिर कह रहे हैं टोटल 88 करते हैं, तो उसका आंसर कितना आएगा, तो करो, तो लेट 5 रुपीज कॉइन, रुपीज कॉइन कितना है एक्स मान लो, 2 रुपीज कॉइन में कितने मानोगे बेटा, कॉइन कितने हैं 3 टाइम्स है, ठीक। एक इफ सी हैज टोटल 88, इन दोनों को टोटल करने पे कितना है 88, तो उस पे टोटल रुपए कितने हैं बताना है। हाउ मेनी, हाउ मेनी कॉइन डज सी हैव, कितने कॉइन है उसके पास, टोटल कॉइन कितनी है, तो देख लो आसान है यार, एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देना, 80 क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस 3x इक्वल, सॉरी यहाँ पे 5 के हैं और 3x के किसके हैं 2 के, सॉरी एक बार बता देता हूँ, इसे ध्यान से देखना, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये 5 रुपीज के कॉइन एक्स है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना आप अच्छे से, 5 रुपीज के कॉइन एक्स है तो 5x हो जाएगा बेटा, 2 रुपीज के कॉइन है कितने 3x, तो यहाँ पे क्या करोगे 3 को 2 से, ठीक। कितने हैं बेटा 88 है, 88 रुपीज है, कर लो 5x प्लस 6 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 88, तो जोड़ लो कितना आएगा, कितना आएगा बताओ, कुछ गड़बड़, सॉरी